आज के ज़माने पर हमें हमारी टेक्नोलॉजी ज्ञान और नए नए आविष्कार पर गर्व होता है। हमें लगता है कि हम बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन अगर इतिहास के कुछ हजार साल पीछे जाएं, तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी और आविष्कार देखने को मिलते हैं जिसके आगे आज की विज्ञान भी कुछ नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा के बारे में, जिसके रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को चैन की नींद नहीं देती। जैसे कि एलियन का होना, पिरामिड्स के ऊपर ये तारे दिखाई देना और पिरामिड के अंदर नेचुरल एसी होना जो कि टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस रखती है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज से करीब 4000 साल पहले पिरामिड को इजिप्ट के लोगों ने बनाया था। सुनने में ये बात आपको साधारण लगती होगी, लेकिन एक सेकेंड, ये पिरामिड जो आप देख रहे हो, इसको बनाने के लिए 23 लाख पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। इनमें से एक पत्थर का वजन 27,000 किलो से लेकर 70,000 किलो तक है। और आपको बता दूं कि आज के समय के जो आधुनिक क्रेन होती है, उनकी कैपेसिटी 20,000 किलो से ज़्यादा नहीं होती है। अब सोचने की बात यह है कि उस समय ना ही कोई मशीन थी, ना ही कोई टेक्नोलॉजी, तो फिर इजिप्ट के लोगों ने कैसे इन पत्थरों को लाकर एक के ऊपर एक रखकर इतना परफेक्टली इन पिरामिड्स को बनाया। इसका एक जवाब है। आप में से ज़्यादातर लोगों को यकीन नहीं होगा, वो है एलियंस। पिरामिड से जुड़े एक थ्योरी है जिसको ओरायन करिलेशन थ्योरी कहते हैं। अगर आप रात में पिरामिड को देखते हैं तो पिरामिड तारे के एक नक्षत्र के साथ बिल्कुल मैच करता है, जिस नक्षत्र का नाम आयन बेल्ट है। इस नक्षत्र में 3 तारे हैं और तीनों तारे गीज़ा के पिरामिड्स से मैच करते हैं। जमीन से देखने पर तीनों पिरामिड के ऊपर आपको एक एक तारे एकदम परफेक्ट सीधी रेखा में दिखाई देगा। बहुत से वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इतनी परफेक्ट संरचना बनाना इंसानों के लिए आज के समय भी असंभव है। उनका कहना है कि यह जरूर एलियन का काम है जो इन 3 तारों से आते थे। अब पिरामिड क्या इंसान ने बनाया है या एलियन ने, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। पिरामिड को क्यों बनाया गया था? अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर पिरामिड को क्यों बनाया गया था, तो आपका जवाब होगा कि इजिप्ट के राजा रानी को मम्मी बनाकर उसमें रखा जाता है। पर मैं आपको कहूँ कि अब तक हमने जितने भी पिरामिड पर रिसर्च किया है, उसमें से हमें किसी भी तरीके की मम्मी नहीं मिली है। राजा के चैम्बर में राजा की मम्मी मिली है और रानी की चैम्बर में रानी की मम्मी मिली है। इसीलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि पिरामिड को किसी और चीज़ के लिए बनाया गया था। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि पिरामिड किस लिए बनाया गया था। नेचुरल एयर कंडीशनर इनसाइड पिरामिड। जैसे कि आपको पता है कि पिरामिड रेगिस्तानी इलाकों में है, यानी इसकी तापमान हमेशा 40 से 50 डिग्री में रहता है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री ही रहता है। चाहे बाहर कितने भी गर्मी क्यों ना हो, पिरामिड के अंदर एक तरीके का नेचुरल एयर कंडीशनर है। आज के समय में भी ऐसी बिल्डिंग बनाना हमारे लिए तो असंभव है। इजिप्ट के लोगों ने 4000 साल पहले यह काम कैसे किया होगा, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। डेंडेरा लाइट। इजिप्ट के भगवान के समर्पित एक मंदिर जिसका नाम डेंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स है। यह मंदिर आधा जमीन में दबा हुआ था, मगर जब 1885 में
इस मंदिर को खुदाई करके पूरी तरीके से बाहर निकाला गया, तब जो सभी के सामने आया हुआ था सबको हैरान कर देने वाला था। उस मंदिर में एक ऐसा चित्र मिला जिसमें आधुनिक बल्ब था, जिसे डेंडेरा लाइट कहते हैं। इतना ज़रूर याद रखिए कि यह चित्र 4000 साल पहले बनाया गया था। उस समय लोगों को बिजली से जलता हुआ बल्ब के विषय में ज्ञान कहाँ से आया? कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि इजिप्ट के लोगों को बल्ब और बिजली का ज्ञान शायद एलियन ने ही दिया होगा। द ग्रेट फिंड। जितना रहस्यमय पिरामिड है उतना ही रहस्यमय है पिरामिड के सामने मौजूद द ग्रेट फिंच। इस मूर्ति का चेहरा तो इंसान का है मगर शरीर शेर का है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 20 मीटर है, तो वही चौड़ाई 73.5 मीटर है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इसे पिरामिड की तरह पत्थर के टुकड़ों से नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही बहुत बड़े पत्थर को काट कर बनाया गया है। आज के समय में भी पिरामिड के रहस्य को कोई नहीं समझ पाया है।